प्राण चिकित्सा। प्राण उस डोरी के समान है जिसके एक सिरे से शरीर और दूसरे सिरे से आत्मा बंधी है। इस डोरी के टूटते ही शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। इसको ही मृत्यु कहा जाता है। प्राण रूपी डोरी को मजबूती देने से अर्थात प्राणायाम करने से जीवन लंबा व ओजस्वी बनता है। प्राण का नियंत्रण मन पर है, क्योंकि सांस को लेना बंद करके मन बेचैन हो उठता है। दीर्घ श्वास लेने पर मन शांत हो जाता है, तनाव गायब हो जाता है। मन का नियंत्रण मस्तिष्क पर व मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर पर है, क्योंकि मन में स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा पैदा होते ही इस इच्छा के अनुकूल मस्तिष्क जीव को संदेश देकर लार का बहना शुरू करता है। इसका अर्थ है मन की इच्छा से मस्तिष्क कार्य करता है और मस्तिष्क के निर्देश पर शरीर। स्पष्ट है कि अगर प्राण को लयबद्ध कर लिया जाए तो मन, मस्तिष्क और शरीर ही नहीं, जीवन को भी लयबद्ध किया जा सकता है। इसी अभ्यास का नाम प्राणायाम है। इसीलिए योग ग्रंथों में प्राण को परमौषधि कहा है। प्राणों के अभ्यास को प्राणायाम, मन के अभ्यास को ध्यान, मस्तिष्क के अभ्यास को अध्ययन, वाद विवाद, चिंतन आदि व शरीर के अभ्यास को व्यायाम कहा गया है। इसमें प्राणायाम सर्वोच्च शक्तिशाली अभ्यास है, जिसके द्वारा बलपूर्वक ध्यान को एकाग्र किया जा सकता है। एकाग्र ध्यान को आत्मा पर लगाने से आत्मा अपने में स्थित ज्ञान अर्थात वेद को प्रकट कर देती है, जिसको आत्म साक्षात्कार कहा गया है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि आत्मा संसार के समस्त ज्ञान, शक्ति, आनंद का स्रोत है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है और उसके गुण, धर्म, शक्ति परमात्मा के समान हैं। आत्मा को जानने का प्रयास ही आध्यात्म अर्थात अध्याय आत्म का है। अपनी आत्मा पर ध्यान की स्थिरता को ही स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित कहा गया है और आत्मा पर ध्यान लगाने का प्रयास ही स्वाध्याय अर्थात स्वय प्लस ध्याय है। प्राय शरीर के निरोग होने के लिए स्वस्थ शब्द का प्रयोग होता है, जबकि निरोगी होने के लिए आरोग्य शब्द ज़्यादा उचित है और ये स्वस्थ होने के प्रयास में पहली उपलब्धि है, जो स्वस्थ होने से पूर्व ही प्राप्त होना सुनिश्चित है। प्राचीन काल में भारत में अनेक ऋषि मुनिजन इस प्राण विद्या से ही दीर्घायु प्राप्त करते थे और सैकड़ों वर्षों तक रोग रहित होकर जीते थे और आत्मा के साक्षात्कार से अतीन्द्रिय शक्तियों एवं ज्ञान के स्वामी भी बन जाते थे, जो आजकल चमत्कार समझी जाती है। आध्यात्म भारतीय शिक्षा पद्धति है, जिससे अयोग्य को योग्य बनाया जाता है। गुरुकुल वह संस्थान है जिसमें यह कार्यरत है। पाश्चात्य शिक्षण पद्धति केवल योग्य को शिक्षा करने में सक्षम है। आध्यात्म विद्या किसी को भी योग्य बनाने में सक्षम है। श्री कृष्ण जी ने गीता जी में आध्यात्म को सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा है। हमारा शरीर अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नामक केंद्र है, जिसमें ऑक्सीजन और ईंधन अर्थात खाद्य पदार्थों से प्राप्त रस के संयोग से ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों के सुचारू कार्य करने का कारण है। यदि हम श्वास गहरा न लेकर छोटा लेने लगते हैं तो शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उनसे निर्मित अंग विशेष अपना कार्य पूर्ण कुशलता से करने में अक्षम हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, जिससे शरीर में रोग की उत्पत्ति होगी। ऐसा न हो, इसके लिए हम श्वास को दीर्घ लेने और संपूर्ण छोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं, जिसको योग में भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जानते हैं। इसका रोज़ सुबह शाम कम से कम 5 मिनट अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हमारे मस्तिष्क के 2 खंड हैं, एक दायां मस्तिष्क और दूसरा बायां मस्तिष्क, जो कि बारी बारी से सक्रिय और सुप्त अवस्था में आते जाते रहते हैं। दाईं नासिका चलने से बायां मस्तिष्क और बाएं नासिका चलने से दाहिना मस्तिष्क सक्रिय होता है। ध्यान की प्रगाढ़ता के लिए दोनों नासिका का समान चलना आवश्यक है, जिससे दोनों मस्तिष्क बराबर सक्रिय हो जाएं और साधक आत्मा पर ध्यान लगाने में सक्षम हो सके। इस कार्य की सिद्धि के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, जिसमें बाएं नासिका से श्वास को अंदर खींचकर दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ा जाता है, फिर दाहिनी नासिका से खींचकर बाईं नासिका से बाहर छोड़ा जाता है। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार बार बार किया जाता है। आत्मा निराकार है, उस पर ध्यान कैसे लगाया जा सकता है? इसके लिए योग ग्रंथों में अनेक उपाय बताए गए हैं। उनमें से एक आती जाती श्वास को आंख बंद करके ध्यान से देखना है। ध्यान रहे, कहीं से भी ध्यान हटाने का प्रयास नहीं करना है।
अपितु श्वास प्रश्वास से ध्यान न हटे, इसका प्रयास करना है। कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, श्वास प्रश्वास को पकड़े रहने का प्रयास करना है। प्राण रूपी धागे पर ध्यान लगाने से हम कभी शरीर भाव में आते हैं, कभी आत्म भाव में। धीरे धीरे आत्म भाव प्रगाढ़ होता जाता है और क्रमशः आरोग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत